और चलिए इस वक्त खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नेतृत्व कर रहे हैं। यूपी जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। लखनऊ के शहीद स्मारक पर यात्रा का समापन होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये समापन यात्रा चल रही है और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी है। उमंग, तस्वीरें भी दिखाइएगा और किस किस नेता की मौजूदगी यहां पर है, क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। क्योंकि कांग्रेस अब तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, तो यूपी जोड़ो यात्रा में क्या दिखेगा दर्शकों को? आगे बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ ही मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस यात्रा है जिसका आखिरी दिन है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने की थी। इसके बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। इसके बाद आज इस यात्रा का आखिरी दिन है। आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में आज यूपी जोड़ो यात्रा का जो आखिरी दिन है, उसको बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो सभी शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही जो आगे जो कांग्रेस की जो रणनीति है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता है वो शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है लगातार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है वो इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से जो यूपी प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे, इसके साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और हैं, जैसे कि अजीत सिंह समेत जो बड़े नेता है वो इस यात्रा की आगे से अगुवाई कर रहे हैं। तमाम सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे बात भी करेंगे। मैम, लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है, आप लोग लगातार ग्राउंड पे उतर के मेहनत कर रहे हैं, कैसा अभी तक लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। अब इनको गति छोड़ना पड़ेगा, एक एक जनता त्रस्त हो गई। और ये यात्रा नहीं है, उनको संदेश है। हम लोग संदेश दे रहे हैं कि जनता अब हम लोगों के साथ है। आपकी अत्याचार से जनता उठ चुकी है। आने वाला 2024 कांग्रेस का है, जनता की है। एक कांग्रेस की नहीं है, ये जनता की राज आएगा और कांग्रेस को चलाएगी। कई कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ है, कैसा लग रहा है कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो आज इसका आखिरी दिन है, लगातार आप लोग ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कि अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? पूरे देश में जिस तरह से भाजपा ने अराजकता फैला रखी है, नफरत का माहौल फैला रखा है, उससे देश की उम्मीद है सिर्फ कांग्रेस। आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल लेकर चल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है, जो नया आयाम हिंदुस्तान को देगी। आदरणीय राहुल जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं। आखिर ये राम मंदिर को अपनी राजनीति के लिए क्यों राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, ना कि कांग्रेस और भाजपा के फैसले से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट सर्वमान है। क्या लग रहा है अविनाश पांडे जी को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, 2024 का चुनाव नजदीक है, लगातार उनकी अगुवाई में आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितना इस बार लग रहा है 80 में से कितनी सीटें इस बार कांग्रेस ला रही है? ये कांग्रेस का सौभाग्य है कि अविनाश जी को प्रभारी बना। अविनाश जो है जमीन से जुड़ी शख्सियत है। अविनाश जी जो है यूपी में कांग्रेस का परिचम बुलंद करेगी। आज सभी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश को लीड कर रही है, 2024 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस के साथ बनने जा रहा है। तो कुल मिला के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से जोश से लबरेज है। बता दें आपको, परिवर्तन चौक से निकलकर ये जो यात्रा है ये शहीद स्मारक की ओर बढ़ रही है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे का इस यात्रा ने आज जोरदार तरीके से स्वागत किया है। इसके साथ ही तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। कुल मिला के तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता है वो इस यात्रा में एकजुटता के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का साफ तौर से कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का साफ तौर से कहना है कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस बार उनका सिर्फ एक ही मिशन है, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना। और इसके लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, और लगातार बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पूरे जोश के साथ अपने नए यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं आपसे और जानकारी लूंगी, लेकिन कोशिश कीजिए अजय राय से अगर आप बात कर पाए उमंग,
क्योंकि बहुत सर्दी है उत्तर प्रदेश में और सियासत की गर्मी हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर भी महसूस कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कितना सियासी बवाल है। और जाहिर है जब इतनी तादाद में लोग इस ठंड में उतर कर आए हैं तो जोश तो हाई है, लेकिन ये जोश कितने दिनों तक कायम रहने वाला है, क्योंकि सीटों को लेकर अभी भी गठबंधन में फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, उसको लेकर क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो अजय राय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन सीटों के फॉर्मूले पर अभी तक कांग्रेस में कोई तैयारी या विपक्षी पार्टियों में कोई तैयारी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अजय राय ने साफ किया है कि सीटों को लेकर भले ही अभी भी मतभेद चल रहा हो, इस बात का जो निर्णय है वो पार्टी हाईकमान लेगा। लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने साफ ये भी बताया कि जो यात्रा है, जो ये यात्रा चल रही है, ये इस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से हटाकर कांग्रेस से जोड़ने का जो प्रयास है वो कांग्रेस का है। कुल मिला के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। सर, एक बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में चिलचिलाती ठंड में लोग जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? अब ऐसा ये जो यात्रा चलिए सहारनपुर से लेकर इस यात्रा में हमारे अध्यक्ष अजय राय जी ऊर्जावान है और कांग्रेस कहीं ना कहीं लोगों के दिल में फिर आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि हो गया, बहुत बर्बाद हो गया, अब की कांग्रेस सरकार फिर बनेगी। और ये जो यात्रा है ये आप साबित करेगी कि यात्रा में देखिए जन सैलाब उमड़ रहा है, अपने आप पब्लिक आ रही है, तो इससे ये एहसास हो रहा है कि कांग्रेस का दिन आने वाला है। सर, एक सवाल और है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ओर से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, अब यूपी जोड़ो यात्रा निकाली गई, जनता शामिल हो रही है, लेकिन अगर इसका रिस्पॉन्स मिल रहा होता तो इतनी यात्राएं कांग्रेस को ना निकालनी पड़ती। किस रूप से देखते हैं? ऐसा है, यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली, आप उनको क्या कहोगे? एक यात्रा निकाली थी महात्मा गांधी जी ने, दूसरी यात्रा निकाली राहुल गांधी जी की। भाजपा को कोई पास ऐसा लीडर नहीं है कर्मठ और जुझारू जो ऐसी यात्रा निकाले। अब भाजपा जो बात करती है, भाजपा की जो कहना है, हम लोग यूपी जोड़ो जो यात्रा निकल रही है ये भाजपा ही को जवाब देगी, हमारी यूपी जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो। सर, इस बार कमान जो है वो अविनाश पांडे जी के कंधों पर सौंपी गई है, उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया है। यात्रा का आज आखिरी दिन है, किस तरह से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे? आज अविनाश पांडे जी आज हम लोगों की मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेने के बाद ये हम लोगों को संदेश देंगे। आदरणीय राहुल गांधी खड़गे जी संदेश के माध्यम से आएगा, वो सर्वपरि हम लोग उसका मान करेंगे और उसी के पथ पे चलेंगे। जी, तो कुल मिला के कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो कांग्रेस के नवनियुक्त यूपी प्रभारी है अविनाश पांडे, वो आज लखनऊ पहुंचे हैं और उन्हीं की अगुवाई में इस यात्रा का आखिरी दिन है, इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से ये भी साफ किया, आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक नए फॉर्म, एक नए जज्बे के साथ नजर आई। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये नया कलेवर क्या रंग लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, आप अपडेट्स लेते रहिए, कोई भी जानकारी हो तो पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो स्पॉट पर मौजूद थे उमंग, हमारे सहयोगी, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आप जो समापन यात्रा है उसमें कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेताओं की मौजूदगी है और ये भी जानकारी लगातार नेताओं की तरफ से दी जा रही है कि जल्द ही सीटों के फॉर्मूले पर भी बात बन जाएगी। हालांकि जोश भरने का काम कांग्रेस में किया जा रहा है और वो सड़कों पर इस ठंड में दिखाई भी दे रहा था।